नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुभाष वर्मा, वर्मा हॉस्पिटल एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, प्रोफेसर कॉलोनी, नज़दीक ओसो चौक, मंडी आदमपुर। आज हम बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी क्या है और ये कैसे काम करता है। और फिजियोथेरेपी में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा कि किस बीमारी में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी अंतिम नहीं, प्रथम इलाज है। फिजियोथेरेपी में क्या है कि हम लोग कई बार डॉक्टर रिकमेंड करता है तो ही फिजियोथेरेपी करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन आप अगर डायरेक्ट फिजियोथेरेपी के पास से जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे, तो वो आपको प्रॉपरली समझा पाएगा कि फिजियोथेरेपी आपको कितनी ज़रूरत है, नहीं है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, या फिजियोथेरेपी में इसका समाधान हो जाएगा। तो आप डॉक्टर के बजाय आप अगर सीधा फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपी से भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी एक मॉडर्न मेडिकल साइंस है जिसमें हम विदाउट किसी मेडिसिन के, किसी पॉइंट को प्रेस करके, ट्रिगर पॉइंट को दबा करके और मांसपेशियों को रिलीज करके या मैनिपुलेशन करके उस समस्या का समाधान करते हैं। जैसे किसी के घुटनों में दर्द आता है, जोड़ों में दर्द आता है, कमर दर्द आता है, साइटिका का पेन है, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की रहती है, मांसपेशियों में जकड़ रहती है, चक्कर आते हैं, तो कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप प्रेस करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये बताता है कि आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना चाहिए, या जब आप काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, तो कितनी देर बैठे बैठे काम कर सकते हैं, किस तरीके से सोना चाहिए, वो सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी के अंदर आती है। अब ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम अगर प्रॉपर तरीके से अगर समाधान लेना चाहें तो एक फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करके आप पूरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब आजकल क्या है कि मौसम बदला हुआ है, खान पान चेंज हो गया है, तो कई बार समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि कौन से डॉक्टर से संपर्क करें। तो मेरी पर्सनल राय ये रहेगी, अगर आपको किसी तरह की इस तरह के जोड़ों के दर्द रहता है या मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, चक्कर आते हैं, तो आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें और समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि ये समस्या का समाधान फिजियोथेरेपी से हो जाएगा तो वहीं कर देंगे। अगर उनको लगेगा किसी डॉक्टर को भेजना है तो वो अपने मर्जी से, अपने हिसाब से कौन से डॉक्टर को रेफर करना है उस हिसाब से पेशेंट को वहाँ रेफर कर सकता है कि ये ऑर्थोपेडिक्स का प्रॉब्लम है, न्यूरो की प्रॉब्लम है, या कोई एमडी फिजिशियन के पास जाना है, तो उस हिसाब से उनको रेफर कर देगा। अब फिजियोथेरेपी बहुत एडवांस हो गई है, मैं आपको बता दूं। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारी बीमारियां खत्म कर सकता है, जैसे घुटनों का दर्द आता है, कमर दर्द आता है, गर्दन दर्द है, कंधा जाम है। ऐसी बीमारियों का समाधान हम फिजियोथेरेपी सेंटर में ही कर सकते हैं। जागरूकता की कमी के कारण कई बार क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास बहुत देर से पहुंचते हैं, और देर से पहुंचते हैं तो फिर चाहते हैं कि 2 दिन में आराम हो जाए, तो 2 दिन में आराम नहीं होता। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो सबसे पहले छोटी सी प्रॉब्लम शुरू होते ही आप फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क जरूर करें। कई बार क्या होता है कि हम गर्दन में जैसे दर्द होता है, तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि गर्दन में दर्द होता है तो गर्दन का दर्द सबसे सीरियस में आता है। उसमें चक्कर आने शुरू हो सकते हैं, नींद की डिस्टर्ब हो सकती है, चलने में दिक्कत हो सकती है, उठने बैठने में दिक्कत आ सकती है, पैर लड़खड़ा सकते हैं, खाने पीने में भी दिक्कत आती है, वोमिटिंग शुरू हो सकती है। ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं जो गर्दन में की समस्या के कारण होते हैं। गर्दन की कोई नस दब गई उसके कारण भी हो जाते हैं, या कोई मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, और इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आजकल क्या भाग दौड़ बड़ी लाइफ है, टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन काम भी किसी के पास नहीं है। तो खाली बैठे एक ये सबसे बड़ी समस्या आ गई, मोबाइल। बंदा काम कुछ करे ना करे, मोबाइल हाथ में लेके बैठ जाए तो उसको ये पता नहीं चलता कितनी देर से वो गर्दन झुका के बैठा है, किस पोस्चर में बैठा है, खड़ा है, गर्दन झुकी हुई है, पैर टेढ़ा है या सीधा है, तो उस वजह से उसको गर्दन की समस्याएं हो जाती है। अब इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण जो कारण है गर्दन दर्द के, वो बता देता हूँ कि अधिक देर तक गर्दन झुका के बैठेंगे तो गर्दन का दर्द आ जाएगा। सोते वक्त अगर मोटा तकिया यूज करते हैं तो गर्दन का दर्द आ जाएगा। अधलेटी अवस्था में हम कई बार क्या टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं तो उसमें गर्दन दर्द, कमर दर्द की बड़ी समस्या रहती है। कंप्यूटर वर्क जो करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, तो उनमें क्या है, कंप्यूटर पे घंटों घंटों काम करना रहता है, उसकी वजह से गर्दन झुकी रहती है तो गर्दन दर्द आ सकता है। किसी को अगर मोटापा ज़्यादा है तो उसके कारण भी गर्दन की मांसपेशियों में दर्द आता है।
गर्दन में किसी कारण से कोई झटका लग गया हो, उसकी वजह से भी दर्द आ सकता है। कोई चोट लग गई हो, उसके कारण भी दर्द आ सकता है। गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हो, किसी में जैसे कोई कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, तो उसके कारण भी कई बार मांसपेशियां कमजोर हो तो गर्दन में दर्द आ सकता है। अब इसके मुख्य मुख्य लक्षण जो वो क्या है कि जैसे कैसे पता लगे कि गर्दन में दर्द आ रहा है, तो उसका कैसे समाधान करेंगे। तो उसमें क्या करना है, जैसे किसी को जैसे कोई गर्दन में दर्द आ गया, मांसपेशियों में जकड़न आ सकती है, गर्दन दर्द में कंधा जाम हो सकता है कई बार। और दर्द में क्या होता है कि यहाँ से दर्द अगर चल के जाता है तो वो कई बार कंधे में रहेगा, तो कंधे की मांस नसें कमजोर होगी तो कंधा भी स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है, रेफरल पे जाता है, उंगलियां ऐसे सूनापन होना शुरू हो जाता है। हाथ में अगर सूनापन आ रहा है तो आप उस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जल्दी से जल्दी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से या फिर अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सुन्नापन के बहुत सारे कारण होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो गर्दन के दर्द की वजह से ही हो, कोई और कारण भी हो सकता है। तो आप ज़रूर इसे अच्छे नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं इसमें कई बार। तो इस तरह के अगर कोई लक्षण हैं तो उनका समाधान फिजियोथेरेपी में बेटर तरीके से किया जा सकता है। कई बार हम क्या करते हैं कि छोटे मोटे दर्द के लिए हम दवाइयाँ ले लेते हैं, कई बार उसमें दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं होती, तब भी वो चीज़ें ठीक की जा सकती है। तो आप कोई भी दर्द निवारक दवा अगर खा रहे हैं तो दवाई आप बेशक खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि दवाई को आप इग्नोर भी करें और सबसे पहले अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क कर लें। अगर उनको लगता है कि मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो आपको किसी डॉक्टर के पास रेफर करेगा, नहीं तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देके उस समस्या का परमानेंट समाधान करवा सकते हैं। अब दवाई में क्या होता है कि दवाइयाँ आपकी नस पे कोई दबाव आया हुआ है, आपने दर्द की दवाई खा ली, दर्द निवारक दवा आपको कुछ टाइम के लिए आराम दे देगी, लेकिन मांसपेशियों में जकड़न जो है, सूजन है, वो अंदर की वो खत्म नहीं होगी और मांसपेशियाँ रिलीज नहीं होगी, तो आपकी वो समस्या खत्म नहीं होगी। तो आप दवाई टेम्परेरी तौर पे ले सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन मेडिसिन नहीं है। उसके लिए आपको मसल्स को रिलीज कराना होगा, उस समस्या का निजात कराना होगा, तो आप फिजियोथेरेपी से उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें क्या है कि मैनुअली भी ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन कई बार कुछ मशीनें अप्लाई की जाती है, जैसे किसी को गर्दन में खिंचाव आया हुआ है या नस पे दबाव आया, पीआईडी प्रॉब्लम है, तो उसमें ट्रैक्शन लगाते हैं, टेंस अप्लाई की जाती है, आईएफटी अप्लाई की जाती है, शॉर्ट वेव ट्रीटमेंट दिया जाता है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी भी की जाती है, वाइब्रेट करके मांसपेशियों को रिलीज करके हाथों से, उस तरीके से भी उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि आप किसी के चक्करों में ना पड़ें। कई बार क्या लोग किसी की मसाज कर देते हैं, मसाज करने से कई बार किसी को नस दबी हुई वो और भी ज़्यादा दब जाती है, उसमें सूजन बढ़ जाती है। तो आप नज़दीकी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें और उस समस्या का समाधान पाएँ। आजकल बड़ी चीज़ें चल रही है, यूट्यूब पे देख-देख के कोई लोग अपने आप को ऐसा लगता है कि 3 दिन में ठीक कर दूँगा, 4 दिन में कर दूँगा, वो कर दूँगा। उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं जो जगह-जगह दिखा के आते हैं, फिर वो खराब हो जाते हैं पेशेंट। वो पूछते हैं किसको दिखाया था? बोले जी हमें तो नहीं पता, डॉक्टर था, नाम नहीं जानते किसी का, क्या है, क्या नहीं जानते और फिर उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो आप जब भी किसी के पास दिखाने जाएँ, तो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है तो वो साथ लेके जाएँ, नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ज़रूर करवा लें आप। कई बार क्या किसी का एचबी कम चल रहा है, विटामिन डी कम चल रहा है, बी कॉम्प्लेक्स कम चल रहा है, बी12 कम चल रहा है, तो उस कंडीशन में कुछ मेडिसिन अप्लाई की जाती है। लेकिन अगर आप अच्छा खान-पान का रखते हैं, पोस्चर का सही ध्यान रखते हैं, उठने-बैठने का सही ध्यान रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज़ योगा करते रहते हैं, तो आपको ये दिक्कतें कभी नहीं होगी और कभी आ भी जाती है, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करके इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। और अगर आप हमारे नज़दीक कहीं रहते हैं, तो आप हमारे सेंटर पे संपर्क कर सकते हैं। वर्मा हॉस्पिटल एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ओसो चौक, मंडी आदमपुर। मोबाइल नंबर नोट करना चाहें तो 9466536453। आप कॉल करके आ सकते हैं, हमारे सेंटर पे संपर्क कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारी जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर कोई नया टॉपिक लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।